Hello friends and my dear student. Welcome to my channel Butterfly Study. Today we are going to learn about English subject unit number 4.5. The name of chapter is The Selfish Giant. Oscar Fingal O. Frederick Bill Wilde was an Irish playwright, novelist, essayist and poet. The Selfish Giant is a short fantasy story for children which revolves around a giant who builds a wall to keep children out of his garden but learn compensation from the innocence of the children. From pair, make a list of things that you usually share with other and another of things which you do not usually share. Now write how you feel when you share your tiffin with others, you eat all by yourself, you play in a team, you practice alone, you hear a piece of news, you tell the news to others, you read something nice but don't tell others about it, you tell others about the interesting things you have read, you learn to make something new, you teach it to others. यहाँ पर कुछ फ्रॉम पेयर्स जोड़ी में एक लिस्ट बनाओ और उन चीज़ों की जो तुम फील करते हो उन चीज़ों के बारे में एक दूसरे को बताओ। तुम क्या अनुभव करते हो अपने, जैसे यू शेयर योर टिफ़िन विथ अदर, जो तुम खाने के लिए टिफ़िन ले जाते हो एक दूसरे से उसको दो, और ईट बाय ऑल बाय योर सेल्फ, यू प्ले इन ए टीम, और टीम के साथ खेलो, यू प्रैक्टिस अलोन, और अकेले में प्रैक्टिस करो, देखो उसका क्या आनंद होता है, क्या फीलिंग होता है, यू हियर ए पीस ऑफ न्यूज़, यू टेल द न्यूज़ टू अदर, ये कोई न्यूज़ सुने और उस न्यूज़ के बारे में दूसरों को बताओ, यू रीड समथिंग नाइस बट डोंट टेल अदर्स अबाउट इट, कोई भी तुम कुछ भी अच्छा सुने लेकिन उसके बारे में किसी और को नहीं बताया, डोंट टेल अदर्स अबाउट इट, यू टेल अदर्स अबाउट द इंटरेस्टिंग थिंग, जो तुम्हें मज़ेदार चीज़ें हैं वो दूसरों से बताओ और पढ़ो, यू लर्न द मेक समथिंग न्यू, यू टीच इट टू अदर्स। आइए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं फ्रॉम द सेल्फिश जायंट। सेल्फिश जायंट। फ्रॉम द सेल्फिश जायंट। जायंट मतलब एक ऐसा विशालकाय व्यक्ति, महाकाय व्यक्ति, दैत्य या भीमकाय व्यक्ति जिसका शरीर का आकार बहुत बड़ा हो। सेल्फिश माने स्वार्थी। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर को, एज दे वेर कमिंग फ्रॉम स्कूल, द चिल्ड्रेन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। प्रत्येक दिन बच्चों का ये नियम था, स्कूल से छूटने के बाद बच्चे उस मैदान में आ जाते थे खेलने के लिए, जो कि उस विशालकाय व्यक्ति का गार्डन था, मैदान था। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, बहुत बड़ा और बहुत प्यारा गार्डन था, विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, बहुत मुलायम घासों से बना हुआ। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यहाँ वहाँ चारों तरफ घास और जगह जगह सुंदर फूल, जैसे लाइक स्टार्स, एंड देयर वेयर 12 पीच ट्री, वहाँ पर 12 पीच के पेड़ थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम, जो बसंत के ऋतु में, ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल, उसमें से बहुत सारे फूल निकल के गिर रहे थे पिंक और पर्ल कलर रंग की। इन द एटम बोर रिच फ्रूट, और आटम जब मौसम आता तो उस समय वो पूरा फूलों से फ्रूट से, फलों से लदा हुआ रहता। द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज, चिड़िया उसके उस पेड़ पर बैठती, एंड sang द स्वीटली, और वो बड़ी मधुर गाना गाती। दैट यर चिल्ड्रेन यूज टू स्टॉप दियर गेम्स इन अदर टू लिसन द टू देम, और जब चिड़िया गाना गाती तो बच्चे अपना खेल रोक कर उनका गाना सुनते। हाउ हैप्पी वी आर, हम लोग कितने प्रसन्न हैं। दे क्राई टू ईच अदर, वे एक दूसरे से ऐसा करके चिल्लाते। वन डे द जायंट कैम बैक, एक दिन वो
मनुष्य जो विशालकाय मनुष्य है वो आया। ही हैड बीन टू विजिट द फ्रेंड टू कोर्निशोर्गी, वो अपने साथ उसका जो मित्र था कोर्निशोर्गी के साथ आया। एंड हैड स्टे विथ हिम फॉर 7 years। आफ्टर द 7 years he determined to return his own। He had been to visit his friend the Cornish-Ogurgi, his friend को, and had stay with him for 7 years। उसके साथ 7 साल रहता था। After the 7 साल के बाद years he determined to return to his own castle। When he arrived he saw the children। जब वो आया तो देखा बच्चे उसके मैदान में खेल रहे हैं। What are you doing here? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे? He cried in a very gruff voice। बड़ी जोर की आवाज़ में चिल्लाया कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। And the children, और बच्चे डर के मारे वहाँ से भागे। My own garden is my own garden। मेरा बगीचा है। said the giant, उसने कहा, giant ने कहा। And anyone can understand that, क्या सब लोग समझ गए? And I will allow nobody to play in it but myself। मैं इसमें किसी को खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड। ओ तब इसके बाद वो क्या किया, उसके चारों ओर एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। नोटिस बोर्ड में क्या लिखा था? ट्रिप पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। इधर से जाने वालों के लिए अंदर आना मना है। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट। वह बड़ा स्वार्थी मानव था। द पुअर चिल्ड्रेन हैड नाउ वेयर टू प्ले। अब वो बेचारे बच्चे अब कहाँ खेलने जाएं? दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड। वे रोड पर खेलना चाहते थे, कोशिश की। बट रोड वाज वेरी डस्टी। लेकिन रोड पर बहुत सारा धूल था। फुल ऑफ हार्ड स्टोन, और उस पर जगह जगह पत्थर पड़े हुए थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उनके अच्छा नहीं लगता था। दे यूज्ड टू वंडर अराउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन वेयर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। और उनका जब लेसन समाप्त होता था, छुट्टी होती थी, तो वो उस गार्डन के बारे में बात करते थे। हाउ हैप्पी वी आर देयर। हम लोग कितने प्रसन्न थे वहाँ खेल कर। दे सेड टू ईच अदर। वे एक दूसरे से इस प्रकार बात करते थे। कौन? चिल्ड्रेन। देन द स्प्रिंग केम। तभी स्प्रिंग का मौसम आया। एंड ऑल ओवर द कंट्री, और पूरे देश में। देयर वेयर लिटिल ब्लोजम एंड लिटिल बर्ड्स। पूरे देश में लिटिल ब्लोजम एंड लिटिल बर्ड्स। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट। उसके गार्डन में थे। इट वॉज स्टिल विंटर। द बर्ड डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट। और बर्ड वो गाना नहीं गा रही थी। एज वेयर वेज नो चिल्ड्रेन। और वहाँ कोई चिल्ड्रेन नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे। एंड ट्रीज फॉरगेट टू ब्लोजम। और जो पेड़ पर जो ब्लोजम खिले हुए थे, फूल खिले हुए थे, वो भी गायब हो गए। आंसर ब्यूटीफुल फ्लावर पुट हिज हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, बट when it saw the notice board it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went up to sleep। और वो ग्राउंड में नहीं जा सके फिर से, और वो चले आए, वापस अपने घर चले गए। The only people who were pleased were the snow and the frost। Spring has forgotten this garden, they cried, so we will live here all the year around। The snow covered up the grass with his great white cloak, and the frost painted all the trees silver। Then they invited the north wind to stay with them, and he came। He was wrapped in furs, and he roared all day about the garden, and blew the chimney pots down। This is a delightful spot, he said. We must ask the hail to visit। So the hail came. Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slate, and then he ran round and round the garden as fast as he could go। He was dressed in grey, and his breath was like ice। I cannot understand why the spring is so late is coming। ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्प्रिंग आज इतनी लेट क्यों आ रहा है, मतलब ये मौसम क्यों अभी देरी से आ रहा है। सेड द सेल्फिश जायंट। सेल्फिश जायंट ने कहा।
एज ही सैट एट द विंडो, और वो विंडो के पास बैठ गया। एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और लगता है जैसे ठंडी का मौसम है और वो सफ़ेदी फैली हुई है, बर्फ़ फैली हुई है उसकी गार्डन में, कोई हरियाली नहीं है, वो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, मैं आशा करता हूँ कि ये मौसम जल्दी ही बदलेगा। अब इस पाठ में अभी इतना ही, इसका अगला भाग हम दूसरे वीडियो में देंगे। धन्यवाद।